मेरे प्रिय बाइबल कहता है, फिर से पढ़िए उसको, परंतु जो सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। परंतु जो सम्मति मानते हैं अर्थात सलाह को मानते हैं, प्रभु के दासों का, बुजुर्गों का, बुद्धिमानों का, बाइबल का, परमेश्वर का, मेरे प्रिय जो सलाह को मानते हैं वो बुद्धि प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान ठहरते हैं। इसलिए आज का विषय भी है, जो प्रभु की सम्मति मानता वह बुद्धिमान होता है। इसलिए मेरे प्रिय हमें बाइबल का संगति, बाइबल का सम्मति, बाइबल का सलाह, जो जो सलाह परमेश्वर हमें देता है उन सलाहों को, उन सम्मतियों को हमें मानने की आवश्यकता है। चलिए कुछ बातों को और मैं पढ़वा रहा हूँ आपको। भजन संहिता के पुस्तक 73 अध्याय वचन 24 और वचन 25। सॉरी, भजन संहिता 107 अध्याय निकाल लीजिए। भजन संहिता 107 अध्याय, 73 को बाद में पढ़िएगा। भजन संहिता के पुस्तक 107 अध्याय वचन 10 और वचन 11। भजन संहिता के पुस्तक 107 अध्याय वचन 10 और वचन 11। भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय वचन 10 और 11। विषय है, जो प्रभु की सम्मति मानता वह बुद्धिमान होता है। भजन संहिता के पुस्तक 107 अध्याय वचन 10 और वचन 11। चलिए पढ़िए। हाँ, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। जो बेड़ियों से जकड़े हुए थे, जो दुख में पड़े हैं, जो अंधियारे में पड़े हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? पढ़िए। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। जो व्यक्ति मेरे प्रियो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध अर्थात परमेश्वर की सम्मति, परमेश्वर के सलाह के विरुद्ध चलता है, उनके जीवन में अंधियारा है, उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में समस्याएं। 10 वचन को फिर से पढ़िए। हाँ, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे, जो अंधियारे और मृत्यु के छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए जो दुख में पड़े हैं, जो आत्मिक दुख से बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले। आज बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं, नशे के बंधन में है, बहुत सारे दुष्ट शक्तियों के बंधन में है। इसके पीछे कारण यह है कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, है ना? और आगे, हाँ, और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, और परम प्रधान अर्थात परमेश्वर की सम्मति को तुच्छ जाना। इसलिए मेरे प्रियो मृत्यु की छाया में, इसलिए दुख में पड़े हुए, इसलिए आत्मिक रूप से जकड़े हुए, परंतु जो सम्मति को मानता है वह मेरे प्रियो बुद्धिमान ठहरता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो आत्मिक रूप से मेरे प्रियो बंदीगृह में है, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। इसके पीछे कारण यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सम्मति, परमेश्वर के सलाह, परमेश्वर के वचनों को मेरे प्रियो मानते नहीं। परंतु जो प्रभु का सम्मति अर्थात सलाह को मानता है वह बुद्धिमान ठहरता है, और वह मेरे प्रियो संसारिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी आगे बढ़ता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं मेरे प्रियो इस संसार में। एक जो अपनी मन मर्जी से जीवन को व्यतीत करता है, किसी का सलाह, किसी के मशवरे की आवश्यकता नहीं। और दूसरा मेरे प्रियो वो बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते हैं और दूसरों के अनुभव, दूसरों के तजुर्बा से सीख लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, और मेरे प्रियो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। पहले व्यक्ति जो किसी का सलाह नहीं लेते, किसी का मशवरा लेना नहीं चाहते, अपने मन मर्जी से जीवन को जीते हैं। चाहे हानि उठानी पड़े, जब हानि भी हो जाता है उसके बाद बताते रहते हैं कि भैया ऐसा ऐसा मैं कर रहा था इसलिए हानि हो गया। और दूसरे प्रकार के लोग मेरे प्रियो जो प्राचीनों के, जो अगुओं के, जो बुजुर्गों के अनुभव से सीख लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनसे पूछ करके जीवन में मेरे प्रियो आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के संतों, भक्तों से, बाइबल से, वचनों से मेरे प्रियो शिक्षा लेते हैं, सलाह लेते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। परंतु मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सम्मति, परमेश्वर के दास भक्तों की सम्मति नहीं मानते, प्रभु का वचन कहता है उनका जीवन अंधियारे से भरा रहता है, अज्ञानता से भरा रहता है, और वे आत्मिक रूप से मेरे प्रियो जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए एक वचन और पढ़वा रहा हूँ। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय वचन 14 पढ़ लीजिए। विषय है आज का, जो प्रभु की सम्मति अर्थात सलाह मानता है वह बुद्धिमान होता है। प्रभु की सम्मति, परमेश्वर की बाइबल का सम्मति, सलाह को मानता है वह बुद्धिमान होता है। और बाइबल उत्पत्ति से लेकर के मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य तक बाइबल मानव जाति को
मसीही लोगों को सलाह दे रहा है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। मूसा को परमेश्वर ने मेरे प्रियो सलाह दिया इजरायलियों के लिए कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, 10 आज्ञाएं दिया और किनके साथ मिलना चाहिए, किनके साथ उठना चाहिए, किनके साथ बैठना चाहिए, अपने बेटियों का किनके साथ विवाह करना चाहिए, अपने बेटों का किनके साथ विवाह करना चाहिए और किस चीज से अपने आप को दूरी बना के रखना है, क्या क्या करना है। इन सब बातों के विषय में मेरे प्रिय परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से सलाह दिया उस समय के लोगों को। और आज भी मेरे प्रिय बाइबल प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम सब मानव जाति को मेरे प्रिय सलाह दे रहा है। और यदि हम उसके सलाह के अनुसार, सम्मति के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं तो मेरे प्रियो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और बुद्धिमान ठहरते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए आज का विषय है जो प्रभु की सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय वचन 14। हाँ, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जिस राज्य में मेरे लिए बुद्धि की युक्ति नहीं है, वहाँ की प्रजा किसमें पड़ती है? विपत्ति में पड़ती है। युक्ति नहीं है, योजना नहीं है। शैतान के पास युक्ति है, योजना है मानव जाति को नष्ट करने के लिए, और अपनी युक्ति के अनुसार संसार को नष्ट कर रहा है, पाप में गिरा रहा है। और प्रभु का वचन कहता है जिस राज्य में, जिस राजा के पास युक्ति नहीं है, योजना नहीं है, वहां की प्रजा विपत्ति में पड़ती है। परंतु आगे, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होती है। बचाव कब होता है? जब सम्मति को मानते हैं। हालेलुया। एक राजा था पुराने नियम में जिसका नाम था रहोबियाम, जो सुलेमान का बेटा था। और मेरे प्रियो सुलेमान का बेटा लोगों से कर लेता था। राजा था, राजा जैसे जीएसटी ले रहा है, प्रधानमंत्री समस्त प्रजा से क्या ले रहा है? जीएसटी, इसको बोलते हैं कर। उस समय में भी रहोबियाम राजा था और राजा प्रजा से कर लेता था और प्रजा के लोग उस कर से परेशान होकर के राजा रहोबियाम के पास पहुंचे और राजा से कहने लगे कि राजा, आपके पिता सुलेमान ने जो कर हमसे ले रहे थे उसको हल्का कीजिए, उसको कम कीजिए। हम कर्ज देना चाहते हैं लेकिन कुछ कम कीजिए। परंतु उसने मेरे प्रियो प्राचीनों को बुलाया और प्राचीनों से सलाह लिया कि मैं क्या करूं। तो प्राचीनों ने उन्हें सलाह दिया कि सही कह रहे हैं, यदि उनका कर को तुम कम करोगे तो निरंतर जीवन भर तुम्हारे अधीन में तुम्हारे प्रजा बन करके रहेंगे। उसके बाद रहोबियाम राजा ने मेरे प्रियो अपने मित्रों से सलाह लिया और उन मित्रों ने मेरे प्रियो ने गलत सलाह दिया कि कर को और बढ़ा दे और बोल दे कि मेरे पिता का 6 उंगली तो मेरे उंगली से भी बढ़कर है। मतलब मेरे पिता ने जो कर किया है मैं उससे ज्यादा कर वसूली करूंगा। यदि मेरा पिता तुम लोगों से कोड़े मार के वसूली करता था तो मैं तुम्हें कोड़ों में कांटे लगा करके चाबुक मार के वसूली करूंगा। और इस रीति से गलत सम्मति को राजा रहोबियाम ने मेरे प्रियो स्वीकार किया और इस रीति से प्रजा 2 भाग में बट गया, इजराइल और यहूदी के रूप में। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो प्रभु का वचन कहता है परंतु जो सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण मेरे प्रियो बचाव होता है। मेरे प्रियो बाइबल परमेश्वर का वचन जो सलाह देता है, जो सम्मति देता है, यदि हम उन बातों को मानते हैं तो हमारा बचाव होता है। हमने भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह की सम्मति को माना है, मन फिराया है और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। प्रभु यीशु मसीह की सम्मति को, सलाह को जब हमने माना तो मेरे प्रियो हमारी आत्मा का क्या हुआ है? बचाव हुआ है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए आज का विषय क्या है? प्रभु की सम्मति जो मानता है वह बुद्धिमान ठहरता है। चलिए और आगे हम वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता के पुस्तक 73 अध्याय वचन 24 और वचन 25। भजन संहिता 73 वचन 24 और 25। भजन संहिता के पुस्तक 73 अध्याय वचन 24 और 25। भजन संहिता की पुस्तक 73 अध्याय वचन 24 और वचन 25। भजन संहिता 73 अध्याय वचन 24 और वचन 25। सभी लोगों को निकल गया? विषय क्या है आज का? जो प्रभु की सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है।
चलिए पढ़िए। हाँ, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हे परमेश्वर, दाऊद प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो सलाह देता है, फ्री में, पैसा नहीं लेता। और मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में हम कैसे आगे बढ़े, इसके विषय में मेरे प्रियो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें क्या देता है, सलाह देता है। नम्र बनो, दीन बनो। जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो हमें शिक्षा दी है, वो सब बातें मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए आत्मिक उन्नति के लिए एक सलाह है। व्यभिचार से बचे रहो, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, गरीब अनाथ विधवाओं की सहायता मदद करो। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही करो। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह का मेरे प्रिय हमारे लिए क्या है जानते हो, सलाह है, सम्मति है। और उन सलाह और सम्मति को जब हम मानते हैं तो मेरे प्रिय आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। धन्य है जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो चलते हैं, क्योंकि समय निकट है, अंतिम समय चल रहा है। ये सब बातें मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें सलाह के रूप में, सम्मति के रूप में दिया है। जब उन बातों को हम मानते हैं तब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? इस 73 वचन कहता है, 73 अध्याय का वचन 24 कहता है, पढ़िए फिर से। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करता है और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। और तब मेरी महिमा करके प्रभु मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? कौन है हमारा स्वर्ग में मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग में आप और मैं किसको पहचानते हैं? कोई है पहचान का आदमी स्वर्ग में? किसी स्वर्गदूत को जानते हैं? मुलाकात हुआ है? नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पढ़ करके, बाइबल को पढ़ करके हम प्रभु यीशु मसीह से हमारा मुलाकात हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, समझते हैं। स्वर्ग में हमारा केवल एक है जिसका नाम प्रभु यीशु है, परमेश्वर है। स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। और पृथ्वी में भी मेरे प्रियो केवल एक ही सलाहकार होना चाहिए, उस सलाहकार का नाम प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। स्वर्ग में भी मेरे प्रियो और पृथ्वी में भी केवल एक सलाहकार है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग में हम किसी को नहीं जानते, केवल प्रभु यीशु को। और इस पृथ्वी पर भी मेरे प्रियो यदि हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो मनुष्य हमें मेरे प्रियो धोखा दे सकते हैं। इसलिए बाइबल कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखना। परंतु धन्य है जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर सम्मति देता हुआ, सलाह देता हुआ हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम भौतिक जीवन में, संसारिक जीवन में कहीं नाश ना हो जाए, कहीं भटक मत जाए। और मेरे प्रियो हम आत्मिक जीवन में भी कहीं भटक मत जाए। तो मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों को सलाह देने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर अपने संतों को, भक्तों को रखा है कि वचन के माध्यम से आपको और मुझे मेरे प्रियो सलाह दे, सम्मति दे, ताकि आप और मैं मेरे प्रियो संसारिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में, दोनों जीवन में मेरे प्रियो उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके। परंतु मेरे प्रिय यदि एक विश्वासी सम्मति को स्वीकार नहीं करता है, सम्मति को ग्रहण नहीं करता है, तो मेरे प्रियो उसके लिए बाइबल कहता है, पढ़ते हैं उसके लिए नीति वचन 1 अध्याय 29 से लेकर के वचन 33 तक। उसके बाद फिर हम आगे संदेश में पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय 29 से लेकर के वचन 33 तक। हाँ, नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय। जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है फिर से जुड़ जाइएगा, ताकि आगे के संदेश को आप लोग सुन और सीख सको। ठीक है जी। विषय क्या है? जो प्रभु की सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है। पहले भाग में मैं आप लोगों को कुछ बातों को सिखाता हूं और दूसरे भाग में आप लोगों को मेरे संदेश में लेके चलता हूं, जिसके माध्यम से आप उन सारे वचनों को जो हमने पहले भाग में पढ़े रहते हैं उनको दूसरे भाग में जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है उसके बाद दूसरे भाग में जब जुड़ते हैं तो उन सब वचनों को जो ज्ञान से, संसार के लोग ज्ञान से बैर किए परमेश्वर के और आगे, और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया, और परमेश्वर यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरी
सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। उन्होंने मेरी सम्मति को न चाहा और सब ताड़ना को तुच्छ जाना। यदि मेरे प्रियो मनुष्य परमेश्वर की सम्मति सलाह को तुच्छ जानता है, परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ जानता है, उसके डांट को, उसके फटकार को तुच्छ जानता है, तो आगे क्या होगा? इसीलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेंगे। इसलिए वे अपने करने का फल आप भोगेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं बाइबल का, परमेश्वर के वचनों का सलाह नहीं लेंगे और मेरे प्रियो अपने मन मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जीवन को व्यतीत करेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है इस कारण वे सब लोग मेरे प्रिय अपने करने का फल आप भोगेंगे। बाइबल सलाह दे रहा है, परमेश्वर का वचन सलाह दे रहा है, सम्मति दे रहा है कि हमें सांसारिक जीवन में क्या करना चाहिए, आत्मिक जीवन में क्या करना चाहिए। और यदि हम उस सलाह को नहीं मानते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि वे अपने करने का फल आप भोगेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको सलाह दिया है और उसके सलाह के अनुसार नहीं करोगे तो आपका बुखार बढ़ेगा, आपका बीमारी बढ़ेगा, तो बीमारी का बुखार, तबियत खराब होगा, तो इसके करने का फल को मेरे प्रियो जो बीमार व्यक्ति है उसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने डॉक्टर का सलाह नहीं माना। ठीक उसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों का, परमेश्वर के संतों भक्तों का, शिक्षा का यदि मेरे प्रियो हम अनसुना करते हैं, उनको सुनते नहीं है, तो मेरे प्रियो प्रभु वचन कहता है कि वे अपने करने का फल आप भुगतेंगे। और आगे, हाँ, और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूल लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का सुनेगा, उसकी सलाह लेगा, उसकी सम्मति लेगा, वह निडर बसा रहेगा, वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा, और बेखटके सुख से रहेगा। मतलब किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा जो कोई परमेश्वर की बाइबल का, परमेश्वर के संतों भक्तों का सुनेगा और जो अपने मर्जी से जीवन को जिएगा। प्रभु का वचन कहता है वे अपने करने का फल आप भुगतेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रियो ज्ञान से बैर किया, उन्होंने सम्मति सुनना नहीं चाहा। परंतु जो कोई परमेश्वर की सुनेगा, जो कोई परमेश्वर के वचनों को सुनेगा, वो मेरे प्रियो बाइबल कहता है बेखटके सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो यदि आपको और मुझे बेखटके, कोई टेंशन, बिना समस्या के यदि जीवन के संसार में व्यतीत करना है, बिना चिंता के, तो मेरे प्रियो प्रभु का सुनना पड़ेगा, उसके सलाह को मेरे प्रियो हमें मानना पड़ेगा। तब जाकर के मेरे प्रियो हम बेखटके निडर बसे रहेंगे और बेखटके सुख से जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए आज के विषय क्या है? जो प्रभु का सम्मति मानता है बुद्धिमान होता है। जो प्रभु की सम्मति को मानता है वह बुद्धिमान होता है। यदि बुद्धिमान होना है, बेखटके सुख शांति से रहना है, तो हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सलाह को सुना और सलाह के अनुसार जीवन को व्यतीत किए। इसलिए मेरे प्रियो बेखटके सुख से रहे, शांति से रहे और मेरे प्रियो अपने नाम जीवन के पुस्तक में सुनहरे अक्षरों में अंकित किए, चाहे वो अब्राहम परंतु जो अपनी मन मर्जी से जीवन को व्यतीत करता है, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, तो मेरे प्रियो भटकता है। क्यों भटकता है जानते हो? क्योंकि बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि मनुष्य मन में रोग लगती है। मन अधिक बातों से, मन सब बातों से मनुष्य को मेरे प्रियो भटक करता है। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर क्या आप अपना चले, मैं उनको रिमूव कर दिया हूँ। बढ़िया करे।
लेकिन ऑडियो को ओपन करने से पता भी चलता है कि कितने लोग गंभीरता से वचन को सुनते हैं ना, विकट आदर करते हैं भैया ठीक वचन का। है। वहीं पर बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जूम मीटिंग देना बंद कर दूं। नहीं देते। समझ आ रहे हैं? जैसे ऑडियो ओपन हुआ इतना आवाज आता है कि मत पूछिए। और यदि कोई गांव में कोई बुनियादी कर रहा है कि 5 महीने 6 महीने का राशन इसी महीने में मिलेगा, तो बच्चों को भी मार पीट करके चुप करवा देंगे, चुपचाप रहो, सुनने तो दो, क्या बुनियादी कर रहा है, 5 महीने का राशन एक साथ मिलने वाला है। फायदा फायदा संसारिक फायदा में मेरे प्रिय लोग गंभीर हो जाते हैं, लेकिन जहां पर आत्मिक फायदा हो रहा है वहां पर गंभीर होने के बजाय हल्ला करते रहते। बच्चा वहीं पर चीख रहा है, वहीं पर बोल रहे, संगति करते करते अपने बच्चों को, भात ला खो देना रे, साग ला खो देना रे। वजह तो सभी लोग एकदम गंभीरता से वचनों को सुनते हैं ना। आइडियो जैसे ओपन होता है तो फिर पता चलता है कि हमारे अंदर में क्या है, हमारे घर में क्या चल रहा है ना। चलिए ठीक है, सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग रहते हैं जो गंभीर नहीं है अपने जीवन, सम्मति को नहीं सुनते ना, सलाह को नहीं सुनते। इसलिए आज के विषय क्या है, जो प्रभु की सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है। हाँ चलिए हम प्रभु के वचनों में से सीखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक निकाल लीजिए, 31 अध्याय 4 से लेकर के वचन 13 तक। उत्पत्ति के पुस्तक 31 अध्याय 4 से लेकर के वचन 13 तक। दिक्कत नहीं है काम। उत्पत्ति के पुस्तक 31 अध्याय वचन 4 से लेकर के वचन 13 तक। और इसका हेडिंग भी पढ़िएगा, 4 से लेकर के 13 तक। और जो अपना ऑडियो म्यूट नहीं किया मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा फिर से कि अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, है ना। ये भुवनेश्वर करके हैं जो अपना ऑडियो म्यूट नहीं किए हैं, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, है ना। भुवनेश्वर ठीक। चलिए उत्पत्ति के पुस्तक 31 अध्याय 4 से लेकर के वचन 13 तक। और वीडियो भी म्यूट कीजिए, भुवनेश्वर भाई अपना वीडियो भी म्यूट कीजिए। उत्पत्ति के पुस्तक 31 अध्याय 4 से लेकर के वचन 13 तक। चलिए आगे पढ़िए। याकूब का लबान के पास से भागना। याकूब का लबान के पास से भागना। याकूब कौन है? वीडियो म्यूट कीजिए भुवनेश्वर भाई। हाँ सिर्फ मुझे देखिए और मेरी सुनिए, जो मेरी सुनेगा वो सुख से और बेखटके सुख से रहेगा और बेखटके सुख से शांति से रहेगा। इसलिए मेरी सुनिए और ध्यान से सुनकर के आगे बढ़िए, है ना। चलिए फिर से हम पढ़ते हैं। 31 अध्याय क्या है? याकूब का लबान के पास से भागना। याकूब कौन है? इसहाक का बेटा है ना। और लबान याकूब का ससुर है ना। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं 4 पद से। इन सब बातों को आप लोग घर में अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पढ़िए 4 से लेकर के वचन 13 तक। इस अध्याय को घर में पढ़िएगा और आगे, है ना। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता। देखिए याकूब अपने दोनों पत्नियों को, राहेल और लिया को मैदान में बुला करके कहता है कि मुझे अब जान पड़ता है कि तुम्हारा पिता मेरा ससुर पहले के समान मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है। आगे, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। मेरे प्रियो, याकूब लबान के घर में भेड़ चराने का काम करता था। और कितने साल भेड़ चराए जानते हो? वहां 20 साल भेड़ चराने के बाद फिर राहेल से उसका विवाह हुआ। लबान बहुत चतुर आदमी था और अपने बेटी का विवाह करने से याकूब को कहा कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें विवाह करके दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर में भेड़ चराना होगा। और वो 20 साल तक भेड़ चराया। उसके बाद मेरे प्रियो उसके बेटी से उसका विवाह हुआ, है ना। और इस अध्याय के दिन पढ़ेंगे तो लबान धूर्त था और राहेल से याकूब प्रीति रखता था, परंतु राहेल से विवाह करने के बजाय लबान ने अपने बड़ी बेटी लिया से उसका विवाह कर दिया था, है ना। तो लिया और राहेल को मैदान में ला करके याकूब कहता है
कि तुम्हारा पिता पहले के समान मुझसे प्रेम नहीं रखता है, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। आगे वचन 6। हाँ, तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। हाँ। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। और अपने पत्नी को यह बात सिखा रहा है कि तुम जानते हो कि मैंने अपनी सेवा पूरी शक्ति भर किया है, फिर भी तुम्हारा पिता मेरे मजदूरी को कई बार बदल दिया, 10 बार बदल दिया, है ना। चलिए आगे पढ़े। परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हाँ। जब उसने कहा चिट्ठी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे। और मेरे प्रियो, जब लाबान ने याकूब से कहा कि यदि तू मेरा भेड़ चराएगा और मेरी भेड़ की चरवाही करेगा तो जितने भी भेड़ चिट्टी वाले हैं वे सब तेरी मजदूरी ठहरेंगे, उन सबको तू ले लेना। तब आगे, तब सब भेड़ बकरियां चिट्टी वाले ही जनने लगी। और सब भेड़ बकरी चिट्टी वाले ही जलने लगी। तब आगे, और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरे मजदूरी, भेड़ के बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। और सब भेड़ बकरी धारी वाले जलने लगी। जब लाबान याकूब को भेड़ चराई के लिए मजदूरी दिया तो भेड़ चराई के लिए मजदूरी के लिए याकूब को लाबान ने कहा कि जितने भी चिट्टी वाले भेड़ है वे सब तेरे होंगे। तब परमेश्वर मेरे प्रिय याकूब के साथ था और सभी भेड़ का बच्चा चिट्टी वाले जन्मने लगे। जब लाबान ने देखा कि ऐसे में तो सब भेड़ याकूब को हो जाएगा, उसने मजदूरी को क्या किया, बदल दिया। और उसके बाद उसने कहा कि धारी वाले जितने बच्चे हैं वो तेरे मजदूरी ठहरेंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि लाबान बेईमानी कर रहा है, तब मेरे प्रियो धारीदार बच्चे जन्म देने लगे। और मेरे प्रियो, कई बार लाबान ने याकूब के मजदूरी को क्या किया था, बदल दिया था। तब आगे पढ़ो। हाँ, इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभीन होने के समय मैंने सपने में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चिट्टी वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियां पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चिट्टी वाले और धब्बे वाले हैं। क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने देखा है। क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है उसको मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खम्भे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर याकूब को स्वप्न में इन सब बात को कहने लगा, है ना। चलिए और पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 30 अध्याय 37 से लेकर के वचन 43 तक, वहीं पर है। उत्पत्ति के पुस्तक 30 अध्याय वचन 37 से लेकर के वचन 43 तक, 47 से 43 तक, नहीं सॉरी 37 से 43 तक। उत्पत्ति के पुस्तक 30 अध्याय 37 से लेकर के वचन 43 तक, वहीं पर है। पढ़िए उसको भी। तब याकूब ने चिनार और बादाम और आमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं चीर के उन्हें धारीदार बना दिया। देखिए, जब याकूब ने कहा कि तुम्हारा मजदूरी धारीदार बच्चे होंगे, और परमेश्वर ने मेरे प्रिय याकूब को सलाह दिया स्वप्न में कि जितने धारीदार चित्ती वाले हैं वो सब तेरे क्या हो जाएंगे, तेरे भेड़ हो जाएंगे। और मेरे प्रिय, तब याकूब को परमेश्वर ने सलाह दिया कि तू ऐसा कर कि एक पेड़ ले, एक पौधा ले, एक डंडा ले और डंडा के बीच बीच के छिलका को छील देना ताकि वो चित्ती वाले दिखे, धारीदार दिखे। तब आगे, हाँ, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और सफेदी दिखाई देने लगे, छड़ी की सफेदी दिखाई देने लगे। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की कठौतों पे खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। देखिए, परमेश्वर ने याकूब को दर्शन में, स्वप्न में बताया कि तू ऐसा करना, जब भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए आएंगे तो एक छड़ी लेना, और छड़ी में से, ये समझ जाइए छड़ी है, ये छड़ी में से बीच बीच का जो ऊपर का छिलका होगा उसको निकाल देना ताकि क्या दिखे, छड़ी सफेद सफेद दिखाई दे। और जब भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए आएंगे ना, वहीं पर ना छड़ी को लेकर के खड़ा होना
और उस छड़ी को जब देखेंगे भेड़ बकरियां तो गाभिन हो जाएंगे, और गाभिन होंगे तो जितने भी बच्चा पैदा होंगे वे सब धारीदार होंगे। ये सलाह मेरे प्रिय परमेश्वर याकूब को दिया, और याकूब परमेश्वर के सलाह को लेकर के मेरे प्रियो वैसा ही कर रहा है जैसा परमेश्वर ने उसको सलाह दिया था। तब आगे देखो, पढ़ो। छड़ियों के सामने गाभीन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी, और धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब याकूब उन छड़ियों को कटौती में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लबान की रही, निर्बल की लबान की हो गई, और बलवान याकूब की हो गई। क्यों याकूब की हुआ, क्यों धनवान हुआ जानते हो याकूब? क्योंकि मेरे प्रियो याकूब ने परमेश्वर का सलाह दिया, सलाह लेकर के मेरे प्रियो अपने जीवन को व्यतीत करता था। इसलिए याकूब मेरे प्रियो धनवान हो गया, बहुत सारे भेड़ बकरियां उसके पास हो गया, क्योंकि परमेश्वर की सलाह को मेरे प्रियो उसने माना। परमेश्वर ने उसे सलाह दिया कि जब वो भेड़ बकरी पानी पीने आएगा तब एक छड़ी लेना और छड़ी के कुछ कुछ हिस्सों को, छिलकों को निकाल देना, ताकि Incoming voice call from +91. हेलो हेलो, कैसे फोन होने लगा? ले बाद में लगा था अभी। प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया। इस प्रकार से वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, मतलब धनवान बन गया, धनी बन गया, अमीर बन गया। कौन? याकूब, क्योंकि उसने परमेश्वर की सलाह लिया। मेरे प्रियो, पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का सलाह लिया, सारी रात मछली मार रहा था, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस दाहिने जाल डाल, नाव को गहराई में लेकर चल और दाहिने जाल मार। और जब उसने मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के बात को माना, तब वह धनी बन गया, वह मछली पाया, और बहुत सारा मछलियों से मेरे प्रियो उसका नाव भर गया, पतरस का, क्योंकि उसने मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का सलाह को माना। समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत सारी वचने हैं जिनको मैं बोल बोल के आप लोगों को बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। एक बार की घटना है, जब पतरस भी मेरे प्रियो, पतरस मंदिर का कर चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय पतरस से कहा, पतरस ऐसा कर, तू जा करके नदी में बंसी डाल, अर्थात गरी खेल, और जो पहला मछली मिलेगा उसके मुंह में सोने का सिक्का होगा, जिससे कर को चुका देना। और जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का सलाह माना, सम्मति माना, तब मेरे प्रिय उसको पहला मछली के मुंह से सोने का सिक्का मिला, उसने कर चुकाया। प्रभु यीशु मसीह के सलाह को पतरस ने माना, तो मेरे प्रियो वह मछली से उसका नाव भर गया। मेरे प्रियो, याकूब ने भी जब परमेश्वर की सलाह माना तो वह धनाढ्य हो गया, धनवान बन गया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यदि आप और मैं भी परमेश्वर के वचनों का सलाह लेते हैं, परमेश्वर के संतों भक्तों से सलाह लेते हैं, तो मेरे प्रियो हम आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। कुछ लोग समझते हैं मेरे प्रियो कि हम छोटी छोटी बातों को प्रभु के दास को बताएंगे तो अच्छा नहीं है, नहीं बताना चाहिए छोटी छोटी बातों को, और अपनी मन मर्जी से जीवन को व्यतीत करते हैं। जब घाटा होता है, जीवन में विपरीत परिस्थिति आता है, तब मेरे प्रियो प्रभु के दासों को बताते हैं। ये उचित नहीं है, और ये संदेश, ये शिक्षाएं सभी लोगों के लिए है। हम सब मेरे प्रियो इस शिक्षा का पालन करें। छोटी छोटी बातों को नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम इन सब बातों को प्रभु के संतों भक्तों को या फिर बताएंगे तो मन में ये विचार आता है हम गुलाम थोड़ी है प्रभु के दास का, कि हम इन सब बातों को बताएं, छोटी छोटी बातों को। सलाह लेना, सम्मति लेना गुलामी करना नहीं है मेरे प्रियो। सलाह लेना, सम्मति लेने से मेरे प्रियो हम किसी के अनुभव, किसी के तजुर्बे से हम मेरे प्रियो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन हमसे ज्यादा मेरे प्रियो बुद्धिमान है, उन्होंने हमसे ज्यादा जीवन को जिया है।
कलीसिया में जो प्राचीन है वे अंधकार शैतान के युक्तियों को जानते हैं कि वो शैतान कैसे लोगों को, विश्वासियों को गिराता है, कैसे नाश करता है। और यदि हम उनसे सलाह लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्रिय हम आत्मिक जीवन में आगे उन्नति कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानने से पहले मैं विचार में जीवन को व्यतीत करता था, लेकिन प्रभु के दास देवांगन भैया ने मुझे सब कुछ समझाया, सिखाया था कि जैसे तुमने पाप से मन फिराया है, प्रभु यीशु का अपना उद्धार करता ग्रहण करके पाप और बुराई को छोड़ दिया है, देखना शैतान तुमको फिर से वही पाप में फिर से गिराना चाहेगा। और शैतान वैसे ही मेरे प्रियो करना चाहा, परंतु मुझे परमेश्वर के दास ने सलाह दिया था, मैं उसके सम्मति को सुन करके पहले से सचेत हो गया था और उस पाप से, बुराई से बच पा करके आज मेरे प्रियो प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। यदि हम प्रभु के संतों भक्तों की सलाह, परमेश्वर के वचनों की सलाह को मानते हैं, तब आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे याकूब मेरे प्रिय परमेश्वर की सलाह माना और धनाढ्य व्यक्ति बन गया। और आगे पढ़िए उसको पूरा तक। हाँ, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। और उसके बहुत सारे भेड़ बकरियां, दास दासियां और गधे हो गए। उस समय का यही धन संपत्ति है। आज के समय का धन संपत्ति क्या है? हाईवा, ट्रक, मोटरसाइकिल, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति, आलीशान भवन, सोना चांदी, ये सब क्या है? आज के धन है। उस समय का धन क्या जानते हो? भेड़ बकरियां, दास दासी, ये सब उस समय का हाईवा, ट्रक, मोटरसाइकिल है। समझ आ रहा है? दास दासी, गधा, भेड़ बकरियां, ऊंट, उस समय का मेरे प्रियो समझ जाइए मर्सिडीज कार है। हालेलुया। और परमेश्वर को उसने सलाह माना, इसलिए धनवान बन गया। इसलिए हमें भी मेरे प्रिय परमेश्वर के वचनों का सलाह को मानना चाहिए। आइए मैं और प्रभु के वचनों के सलाह के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यदि हम उस सलाह को मानते हैं तो हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। मत्ती के पुस्तक 5 अध्याय 3 से लेकर के वचन 12 पढ़ के हम आज की सभा को विराम देंगे, है ना। मत्ती के पुस्तक 5 अध्याय 3 से लेकर के वचन 12 तक। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 3 से लेकर 12 तक। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आज का संदेश विषय है जो प्रभु की सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है। याकूब ने परमेश्वर के सम्मति को माना ना। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में बताया था कि धारीदार वाले, चित्ती वाले, धब्बे वाले सब तेरे हो जाएंगे। और धारीदार चित्ती वाले भेड़ कैसे पैदा होगा, इसके बारे में भी परमेश्वर ने याकूब को बताया कि तू एक छड़ी लेना और छड़ी में से कुछ कुछ भाग के छिलके को निकाल देना, और जिससे वो छड़ी धारीदार दिखे। और जब भेड़ पानी पीने के लिए आएगा तो उस छड़ी को उसके सामने रख देना। और जब वो गाभिन होगा तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब धब्बे वाले, चित्ती वाले, धारीदार होंगे, और जिससे तू धनवान बन जाएगा। और याकूब ने मेरे प्रिय परमेश्वर का सलाह लिया, सम्मति को स्वीकार किया, और सम्मति को स्वीकार करके उसने वैसा ही किया और जैसा परमेश्वर ने कहा था, और मेरे प्रिय धनवान बन गया। उसने सलाह को माना। जो सम्मति को मानते हैं, शिक्षा को मानते हैं, वह बुद्धिमान ठहरते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए मत्ती 5 अध्याय 3 से लेकर के वचन 12 तक पढ़िए। हाँ, धन्य वचन, धन्य वचन, धन्य है वे जो मन के चलिए 5 अध्याय 1 से पूरा पढ़िए, 1 से लेकर के वचन 12 तक। हाँ, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 1 से लेकर 12 तक। मत्ती 5 अध्याय 1 से लेकर के वचन 12 तक पढ़िए। हाँ, यीशु का पहाड़ी उपदेश। प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मेरे प्रिय पहाड़ में बैठ करके उपदेश देने लगा, सलाह देने लगा, सम्मति देने लगा। क्या सम्मति सलाह दे रहे? पढ़िए। धन्य वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो दीन है वही मेरे प्रिय स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। ये एक सलाह है, सम्मति है प्रभु यीशु मसीह का। स्वर्ग में प्रवेश करना है तो आप पर मुझे संसार में दीन बनना पड़ेगा। और आगे पढ़ते जाइए। हाँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। संसार के पाप और पाप में इस संसार को देख करके जो अंदर में शोकित होते हैं, बहुत सारे
ऐसे विश्वासी हैं जिनका जीवन 10 साल 15 साल हो गया चर्च में जाते, परंतु आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इन सब बातों को देख करके जब एक विश्वासी एक प्रभु का दास शोकित होता है तो प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। और आगे, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होना है। तो क्या बनना है? नम्र बनना चाहिए। मेरे प्रिय, यदि हम नम्र बनेंगे तो पृथ्वी के अधिकारी ठहरेंगे। ये सब प्रभु यीशु मसीह का मानव जाति को सलाह है, सम्मति है। इन सम्मति को जब अपने जीवन में हम जीते हैं तो मेरे प्रियो, हमें संसारिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में, दोनों जीवन में मेरे प्रियो हम उन्नति प्राप्त करते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। और आगे बढ़िए, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। जो वचन के, जो शिक्षा के भूखे प्यासे हैं मेरे प्रिय, वो तृप्त किए जाएंगे। और आगे, ये सब सलाह है एक विश्वासी को। यदि आप भूखे प्यासे हो वचन को सुनने और सीखने के लिए, तो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आपको किसी न किसी के माध्यम से आपको तृप्त करेगा, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। परंतु यदि आपको मेरे प्रियो भूख प्यास है ही नहीं है, जैसे कोरबा के विश्वासियों को देखोगे, अभी हमारे तरफ के किसी का भूख प्यास नहीं है। प्रभु के दास देवांगन भैया किराए के मकान में रहते हैं, और किराए के मकान में रहते हैं इस कारण वहां अपने घर में कलीसिया लगा नहीं पा रहे हैं। परंतु और भी विश्वासी हैं कोरबा में, वो कभी बोलते ही नहीं है देवांगन भैया को, भैया हम संगति करना चाहते हैं, आपके यहाँ कलीसिया नहीं लग रहा है तो हमारे यहाँ कलीसिया लगा लीजिए। भूखे प्यासे नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु वचन कहता है जो भूखे प्यासे वही तृप्त होंगे, और जो भूख प्यास में जिसके अंदर में, वो मेरे प्रिय तृप्त नहीं हो पाएंगे। अभी मुलमुला में कलीसिया लग रहा है, इससे पहले लकिया में कलीसिया लग रहा था, तो लकिया के विश्वासी जिनके अंदर भूख प्यास है वे सब संगति करने के लिए मुलमुला आ रहे हैं। तो जो भूखे प्यासे हैं वही तृप्त होंगे। और आगे पढ़ते जाइए, परंतु जिसके अंदर भूखे प्यास नहीं वो तृप्त नहीं होंगे। कुछ ऐसे विश्वासी हैं, बहुत सारे ऐसे कलीसिया है, हमारा मसीह की कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति में बहुत सारे ऐसे विश्वासी, बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जो मेरे प्रियो जिनके अंदर भूखी प्यास नहीं है। उपवास प्रार्थना में बुलाओगे तो आना नहीं चाहते। शुक्रवार को संगति लगना है तो कम से कम एक दिन पहले फोन करें कि भैया संगति में आप लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, फोन करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, एक दिन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा, हर एक बात का एक दिन न्याय होगा, क्योंकि आपको उन्नति करने के लिए परमेश्वर ने अपने संतों भक्तों को चुना है। और जो परमेश्वर के संत भक्त लोग ईमानदारी से, विश्वास, योग्यता के साथ यदि आपको वचन सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, आपसे मजदूरी नहीं ले रहे हैं, मेरे प्रिय, अपने खुद का पेट्रोल जला करके, काम काज को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, इतनी गर्मी में आपको वचन सुनाने के लिए जब आपके पास आ रहे हैं, और आप मेरे प्रिय बहाना मार के इधर उधर भाग जाते हो, उसी दिन यदि आपको कोई काम का सूझ रहा है, या फिर मेरे प्रिय आपको कोई काम रहता है तो आप निकल लेते हो। इन सब बातों का हिसाब किताब भी मेरे प्रिय एक विश्वासी को देना पड़ेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए प्रभु का सलाह को मेरे प्रियो छोटी बात मत जानो, हल्के में मत लो। और पढ़ते जाइए, जो धार्मिकता के भूखे प्यासे वो सब तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कलीसिया में बहुत सारे जवान विश्वासी भाई लोग हैं, विश्वासी बहन लोग हैं। भाई जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, कहीं वो पाप में मत गिर जाए, कहीं वो बुराई में मत गिर जाए। इसलिए जवान भाइयों को, जवान बहनों को प्रभु के संतों भक्तों के साथ जुड़ करके रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। उनसे सलाह, उनसे सम्मति लेने की आवश्यकता है कि हम आत्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन में किस रीति से जीवन को व्यतीत करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। प्रभु के दासों के साथ संगति करें, सलाह लें, बाइबल पढ़ें, वचन जैसा कहता है वैसे जीवन को व्यतीत करें। यीशु पे मेरे प्रियो पाप से भागा, तो हमें भी पाप से भागने की आवश्यकता है। परंतु आदम और हवा पाप को देखकर उसके निकट आया और वे नाश हो गए। तो मेरे प्रियो, जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, इन सब बातों को आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए,
हमें कैसे इस संसार में जीवन को व्यतीत करना चाहिए, इन सब बातों के लिए मेरे प्रभु के दासों से संगति के लिए सलाह लेना चाहिए, बाइबल के अनुसार जीवन को व्यतीत करना चाहिए। समझ आ रही थी आप लोगों को? इसलिए बाइबल कहता है, चलिए पढ़ते जाइए। हाँ, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध रहेगा वही व्यक्ति परमेश्वर को क्या करेगा? देख पाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह का हमें क्या है जानते हो? सलाह देना है, सम्मति दे रहा है प्रभु। यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो मन के दीन बन जाओ। यदि तुम शांति पाना चाहते हो तो जो दूसरों के ऊपर में जो अन्याय हो रहा है, जो दुख हो रहा है, जो तकलीफ हो रहा है, उस सब चीजों को देख करके शोकित हो। इस संसार में मेरे प्रियो हर जगह हत्याएं हो रहे, खून खराब हो रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है, अमीर है वो अमीर बढ़ रहे हैं, गरीब लोग नीचे तबके में जा रहे हैं, पाप बुराई बढ़ रहा है। परंतु इस संसार के किसी व्यक्ति को शोक नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है। परंतु मसीह लोगों के अंदर में पीड़ा है, दर्द है। इसलिए विश्व शांति उपवास प्रार्थना रखते हैं। मसीह कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति के प्रभु के दास भक्त लोग हर महीने एक दिन विश्व शांति उपवास प्रार्थना रखते हैं। इस बार मुलमुला में है उपवास प्रार्थना एक दिन का। हमें पीड़ा है, संसार के लोग नाश हो रहे उनके प्रति, तो जो शोक करते हैं वो मेरे प्रिय बाइबल कहता है शांति पाएंगे। जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे तृप्त किए जाएंगे। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मन को शुद्ध करेंगे तो परमेश्वर को देख पाएंगे। परमेश्वर हमें सलाह दे रहे, सम्मति दे रहे कि हम अपने मन को शुद्ध रखें, हम नम्र बने, हम दीन बने, हम परमेश्वर के वचनों के भूखे प्यासे बने। आगे पढ़िए। हाँ, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं और परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रिय, यदि कोई पापी पाप में जीवन को व्यतीत करता है और जो कोई प्रभु का वचन सुना करके उसे परमेश्वर से मेल कराता है, वो परमेश्वर के पुत्र ठहरते हैं। तो हमें भी प्रभु यीशु के वचनों को एक पापी को बता करके उसे परमेश्वर से मेल कराने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बने, परमेश्वर के संतान कहलाएं। और आगे बढ़ते जाइए। हाँ, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा फल है। मेरे प्रियो, पूरा तक हो गया? नहीं हुआ है। पढ़िए पूरा तक। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों को, आपको, मुझे और समस्त मानव जाति के लिए एक सलाह है, सम्मति है। एक मसीही के लिए मेरे प्रिय सम्मति है कि हमें इस धरती में किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना है, कैसे रहना चाहिए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब तुम्हें सताए, तुम्हारी निंदा करें, तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुमसे पहले और भी जो प्रभु के दास भक्त हुए हैं उनको भी सताया गया था। इस सलाह को, इस सम्मति को यदि हम मान करके जीवन को व्यतीत करते हैं तो मेरे प्रिय हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक वचन और पढ़ के फिर सभा को विराम देंगे। पत्रस 5 अध्याय वचन 5। पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 5 पढ़िए। पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 5। पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 5। पहला पत्रस की पुस्तक 5 अध्याय वचन 5। जो प्रभु की सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है। जितने भी लोगों ने मेरे प्रिय प्रभु की सम्मति सलाह को माना है वे बुद्धिमान होकर के संसार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु के बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिनको हमने अपने डायरी में लिखा है। वो समस्त शिक्षाएं, वो सारे विषय मेरे प्रियो एक सलाह है, वो सम्मति है। यदि हम उस सम्मति को, सलाह को मान करके धरती में जीवन को व्यतीत करते हैं तो मेरे प्रियो हम अनंत काल में वास कर पाएंगे, बुद्धिमान ठहर पाएंगे। इस संसार में कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, और जिसने परमेश्वर की सम्मति को नहीं माना है, जिसने पाप से मन नहीं फिराया है, आज भी पाप में जीवन को व्यतीत कर रहा है, इस संसार में कितना भी बड़ा बुद्धिमान है मेरे प्रियो, वो नर्क चला जाएगा।
अंत काल में बुद्धिमान ठहरेगा? वो तो निर्बुद्धि ठहरेगा। नरक में यदि कोई व्यक्ति पीड़ा में, आंसू में, दुख में, तकलीफ में अनंत काल को काट रहा है, चाहे वो धरती पर कितने बुद्धिमान हो, धनवान हो, वो अंत काल में बुद्धिमान कहाँ ठहरा? वो तो मूर्ख है, क्योंकि उसने परमेश्वर की सलाह को, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की सम्मति को तुच्छ जाना है। और यदि आप और मैंने मेरे प्रियो को अपने पापों से मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, उसके सम्मति को, उसके सलाह को मेरे प्रियो ग्रहण करके इस धरती में जीवन को व्यतीत करके अपने पापों से मन फिरा करके विश्वास करके कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गया है, गाड़ा गया है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, इस बात पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, तो अंत काल में मेरे प्रियो स्वर्ग में हम अनंत से अनंत काल तक जीवन को व्यतीत करेंगे। तो बुद्धिमान आप और मैं ठहरेंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, उसकी चेतावनियों को, उसके सलाह को मेरे प्रिय हल्की बात नहीं जाती। चलिए पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 5 पढ़ लीजिए। हाँ, प्राचीनों और नवयुवकों को संदेश। हाँ, इसी प्रकार हे नवयुवकों, इसी प्रकार से हे नवयुवकों अर्थात जवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अधीन का होने का मतलब ये नहीं है कि तुम गुलाम बन जाओ, वो गुलाम बनने की बात नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से हे प्राचीन, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अर्थात मेरे प्रियो, जो नवयुवक हैं, जो जवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, 21वीं सदी के जो युवा पीढ़ी है, उनको परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राचीनों के अधीन रहो। मतलब जो तजुर्बेकार हैं, जो अनुभवी हैं, उनसे सलाह लो, उनसे सम्मति लो, और उनके जीवन के अनुभव, उनके तजुर्बों से तुम आगे बढ़ो। चाहे वो सांसारिक जीवन का हो, चाहे वह आत्मिक जीवन का हो, सलाह लो, मशवरा लो, सम्मति लो, और सम्मति सलाह के अनुसार जो चीज आपको अच्छा लगे उसके अनुसार आगे बढ़ो। परंतु आप सलाह लेना नहीं चाहते हो, सम्मति लेना नहीं चाहते हो, और जब घाटा होता है, जब विपत्ति आता है, विपरीत परिस्थिति आता है, उस समय हम प्रभु के दासों को बोलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस रीति से मेरे प्रियो अमूर्ता के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, और प्रभु वचन करता है मूल व्यक्ति को अपनी चाल सीधा जान पड़ता है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान ठहरता है। चलिए पढ़िए उसको। हाँ, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दृढ़ता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए मेरे प्रिय हमें अपने सिखाने वाले की अधीनता में जीवन को व्यतीत करना। अधीनता का मतलब होता है सलाह लेना, सम्मति लेना, आत्मिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपने मन मर्जी से उपवास रहते हैं। उपवास रहना गलत नहीं है, उपवास रहते हैं, उसके बाद फिर उपवास में कहीं घूमने भी चल दिए, अपने काम काज को भी करते रहते हैं, और भैया मैं 3 दिन से उपवास हूँ ऐसे करके बोलते हैं। मैं पूछता हूँ कितने घंटा बैठे? भैया उपवास बस था, खाना नहीं खाया था, लेकिन अपने काम काज में भी गया था। तो सलाह ले, मशवरा ले, तो उपवास कैसे रहना चाहिए उसको बताएगा प्रभु के दास। कि भाई उपवास का मतलब होता है प्रभु के निकट में बैठना, तो उसमें आप अपना काम काज मत करके भले 1 घंटा 2 घंटा बैठो, प्रभु की उपस्थिति में बैठना ही उपवास है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन मर्जी, अपने बुद्धि, अपने दिमाग से चलते रहते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे पतरस कोई सफलता नहीं पाया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे सलाह दिया और कहा कि नाव को गहराई में लेके चल और जाल को दाहिनी तरफ डाल, तब उसने सफलता पाया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, जैसे याकूब ने परमेश्वर का सलाह लिया और सफलता पाया, यदि हम भी मेरे प्रियो विश्वासी भी प्रभु के संतों, भक्तों के, प्राचीनों के, नवयुवक लोग मेरे प्रियो अगुओं को सलाह लेंगे, सम्मति लेंगे, तो भी हम भी मेरे प्रियो उनके तजुर्बों, उनके अनुभव से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो हमें सलाह और सम्मति लेकर के जीवन के कदम को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए आज के विषय भी है, जो प्रभु की सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है। चलिए अंतिम वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय वचन 51 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। विषय क्या है? जो प्रभु की सम्मति मानता है, अर्थात सलाह मानता है, सलाह लेता है, वह बुद्धिमान होता है। यूहन्ना 8 अध्याय वचन 51। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय वचन 51। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे और समस्त मानव जाति से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, प्रभु
यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। तो वह अनंत काल तक के मृत्यु को न देखेगा। यदि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की सलाह, प्रभु यीशु मसीह की सम्मति के अनुसार इस धरती पर जीवन को व्यतीत करेगा, प्रभु का वचन कहता है वह अनंत काल तक के मृत्यु को न देखेगा। यदि वह इस शरीर को छोड़कर जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा बादलों पर आएंगे और जो मसीह यीशु में सो गए उनको मेरे प्रिय फिर से जुला उठाएंगे। वह अनंत काल तक के मृत्यु को न देखेगा और से अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय हमें प्रभु की सम्मति लेने की आवश्यकता है, बाइबल की सम्मति लेने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु के वचनों की सम्मति लेने की आवश्यकता है। यदि आप मेरे प्रिय बाइबल को नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, नहीं समझ पाते हो पढ़ने के बाद भी, इसलिए परमेश्वर ने अपने संतों भक्तों को, जिसको इंग्लिश में पास्टर कहते हैं, जिसको हिंदी में चरवाहा कहते हैं, जिसको आध्यात्मिक शब्द में संत भक्त कहते हैं, उनसे हमें सलाह मशवरा लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हम आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े, हम भौतिक जीवन में कैसे आगे बढ़े, हम प्रार्थना में कैसे आगे बढ़े। और जब हम सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्रिय हम बुद्धिमान ठहर करके सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे याकूब ने परमेश्वर की सलाह लिया और उस सलाह को मान करके धनाढ्य बन गया। पतरस ने प्रभु यीशु को सलाह लिया और मछली से उसका नाव भर गया। और पतरस ने प्रभु यीशु को सलाह लिया और जब उसने पहला मछली पकड़ा उसके मुंह में सोने का सिक्का मिला और उसने अपने कर, अपने टैक्स को उसने चुका दिया। हम भी मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का सलाह लेंगे तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज का विषय है जो प्रभु की सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है। सो प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबको बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह की। इसलिए हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है और वचनों को पढ़ के प्रभु यीशु मसीह जो वचन के माध्यम से हमें सलाह देते हैं, सम्मति देते हैं, उस सलाह के अनुसार हमें जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। जवान बच्चों के लिए सलाह है, छोटे बच्चों के लिए सलाह है, पत्नी के लिए सलाह है, पति के लिए सलाह है। इसमें सभी लोगों के लिए मेरे प्रिय सलाह मशवरा है, सम्मति है। देश के राजा के लिए सलाह है कि उसके देश के राजा संसार में कैसे राज्य करे, अपने प्रजा के साथ कैसे जीवन को व्यतीत करे। एक पति के लिए सलाह है कि अपनी पत्नी के साथ वो कैसे जीवन व्यतीत करे। एक पति अपने पत्नी को अपने देह से के समान प्रेम करे। एक पत्नी के लिए सलाह है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। एक बच्चे के लिए सलाह है कि बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करे। एक विश्वासी के लिए सलाह है कि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करे। बाइबल में मेरे प्रियो किसके लिए सलाह नहीं है? बाइबल को उठाकर पढ़िए मेरे प्रियो। बाइबल में इस पृथ्वी में रहने वाले हर एक मानव के लिए सलाह है, सम्मति है, ताकि वो अपने जीवन को मेरे प्रियो सुगंधमय, आनंदमय, शांतिमय बना सके। और इस सलाह को, बाइबल के वचनों को यदि हम पढ़ करके बाइबल के सम्मति सलाह को मान करके हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु आप और मुझसे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे वचन के अनुसार चलेगा वह अनंत से अनंत काल तक के मृत्यु को न देखेगा, अर्थात अनंत जीवन मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सलाह और सम्मति के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, इतना दिन हो गया मैं अपने मन मर्जी से जीवन को व्यतीत किया हूँ। हे प्रभु, मैं आपके सलाह और सम्मति के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा हृदय प्रदान करें। तभी अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी और समस्त चराचर के स्वामी प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हम सब मसीही भाई बहनों के लिए यहाँ पर उपस्थित और जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए और मसीह की कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति के समस्त विश्वासियों के लिए हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता